उससे पहले 600 साल मुसलमान हिंदुस्तान के हुक्मरान थे। तो जब अंग्रेजों ने मुसलमानों की हुक्मरानी खत्म की तो उन्होंने बंगाल से शुरू किया और बंगाल के अंदर वो कभी कामयाब ना होते अगर वहां एक गद्दार मीर जाफर अगर वो ना बैठा होता और अंग्रेजों के साथ ना मिलके सिराजुद्दौला को शिकस्त दिलवाता। और फिर टीपू सुल्तान दिलेरों की तरह शेरों की तरह लड़ रहा था अपने लोगों की आजादी के लिए। और मीर सादिक गद्दार ने अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को शिकस्त दिलवाई और उसकी शहादत हुई। गद्दारों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों का गुलाम बनाया। अब ये फिर गद्दार उनके साथ मिलके ये चोरों को ऊपर लेके आए, क्योंकि ये चोर कभी भी अमेरिका के सामने अपनी कौम के मफादात के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, ना कभी पहले खड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो हमारा इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जदोजहद है, जंग है, जहाद है। और मैं आज आपके पास सिर्फ आया इसलिए हूं आप सबको बताने के लिए कि आपने जिम्मेदारी लेनी है। एक एक नौजवान ने जिम्मेदारी लेनी है। ये जो शरीफ बरादरान और इनके बेटे और बच्चे, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई चीज ईमानदारी से नहीं की। बिजनेस है तो वो करप्शन है, इलेक्शन है तो उसमें धांधली है, अदालत तो वहां झूठ बोलते हैं, सारा टब्बर झूठ बोलता है। बेटी कहती है कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब वो ये चीज कह रही थी, उसको क्या पता था कि अल्लाह अल हक है। 2 साल के बाद वो 2014 में ये कह रही थी, 2016 के अंदर एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है जिसको कहते हैं पैनामा पेपर्स, और उसमें पता चलता है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, लंदन में कहना था कि सस्ती प्रॉपर्टी कोई नहीं, क्योंकि सबसे महंगे लंदन के इलाके में इंकशाफ होता है कि 4 बड़े बड़े मालात मरियम बीबी के नाम पे है। तो सुने, इन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है और इनके साथ वो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है। अब मैं कहूंगा नहीं कि मिस्टर एक्स कौन है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अब जानते हैं मिस्टर एक्स कौन है। एक पहले ने इनके लिए 2013 में धांधली की थी, उसको उन्होंने नवाजा, पहले एंटी करप्शन का हेड बनाया, अब एक और उसने नवाज दिया है, तो अब वो बैठा हुआ है। और दूसरा चीफ इलेक्शन कमीशन, ये पूरी तरह इनके साथ मिलकर तैयार है धांधली के लिए। और उसकी अभी आज ही मैंने देखा है कि उसकी बीवी को एक बहुत बड़ा ऐसा ओहदा दिया जिसमें बड़ा पैसा बन सकता है। कोई कस्टमर लगा दिया उसको, अप्रेजर, जिधर बड़ा पैसा बनता है, उसको भी रिश्वत दे दिया शरीफों ने। तो इन्होंने धांधली करनी है। हमने धांधली के बावजूद ये धांधला भी कर ले, इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे इनको। अब मैं ये चाहता हूं कि आपने हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 10 नौजवान तकड़े, दलेर, खुशाब के, और मुझे पता है खुशाब के दलेर नौजवान हैं, डरने वाले नहीं है।
आपने हर पोलिंग स्टेशन पे पहरा देना है। ये धांधली की कोशिश करेंगे, हम तैयार होंगे। क्यों तैयारी होगी आपकी? इंशाअल्लाह तैयारी होगी। और धांधले के बावजूद इंशाअल्लाह अगली इतवार को जो रिजल्ट आएगा, मुझे अभी से ही नजर आ रहा है कि पहले ही गैर आईनी वजीर आला है कुकड़ी, आइन के मुताबिक तो है ही नहीं। और इंशाअल्लाह मेरा आज पैगाम है, आपने बल्ले को सिर्फ मोट लगानी है। अच्छा खुशाब, बस मैं आखिर में एक ही सवाल है, मेरा आखिर में एक सवाल है कि मैं जब वापस आऊंगा, खुशाब, क्योंकि आपको पता है यहां जौहराबाद में बड़ा टाइम गुजारता है, माजी में गुजारा हुआ है, आपका सारा इलाका जानता हूं, साथ ही मेरा मियां वाली है, तो मैं आज आपकी जिम्मेदारी। अच्छा खुशाब, बस मैं आखिर में एक ही सवाल है, मेरा आखिर में एक सवाल है कि मैं जब वापस आऊंगा, खुशाब, क्योंकि आपको पता है यहां जौहराबाद में बड़ा टाइम गुजारता है, माजी में गुजारा हुआ है, आपका सारा इलाका जानता हूं, साथ ही मेरा मियां वाली है,